पूर्ण संख्याएं क्या हैं? अब पूर्ण संख्याएं क्या है जरा देख लीजिए। पूर्ण संख्या में देखो, प्राकृतिक संख्याओं में ये अंतर था कि प्राकृतिक जो संख्याएं थी वो एक से लेकर कितने तक थी, 1 2 3 4 5 6 इसी तरीका से बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन इसमें क्या होगा, पूर्ण संख्याओं में होगा, इसमें जीरो भी शामिल कर लिया जाएगा। अब तुमसे पूछेगा प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। ये जो पूर्ण संख्या है साथ में अपना शून्य भी लेकर चलते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या साथ में शून्य लेकर, मेन और मोटी बात, ठीक है। इस पूरे संग्रह को, ठीक है, इस पूरे संग्रह को ध्यान से पढ़ लीजिए। और इस पूरे संग्रह को प्रदर्शित करते हैं किससे, डब्ल्यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू से, होल नंबर से, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, होल नंबर, मतलब डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये नेचुरल नंबर थी इसलिए इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। लिखा सभी पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, या दिखाते हैं, दर्शाते हैं, कुछ भी लिख लीजिए। उसके तत्पश्चात हम देखेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या, पूर्णांक संख्याएं क्या है। देखिए पूर्णांक संख्याओं में माइनस से भी लेकर चलते हैं, ठीक है। ये जीरो है, ठीक है, ये ना ही प्लस में और ना ही माइनस में, ठीक है। क्या इधर होगी +1 +2 और +3 और प्लस में 3 और प्लस में 4 प्लस में 5 ये हो जाएंगी। लेकिन इधर जो होगी -1 और -2 और -3 और -4 -5, जितनी इधर संख्याएं हैं उतना अधिकार जिनका जीरो पर दोनों का बराबर अधिकार है। भाई तुम्हारे पास में भी 5 संख्या है, हमारे पास में 5 संख्या, तुम भी आगे बढ़ा दोगे संख्या, हम भी बढ़ा देंगे, तो जीरो पर अधिकार किसी का नहीं है, इनका भी है और इनका भी है, ठीक है। ये कहते हैं ना मूल बिंदु पर है, ठीक है। इधर भी संख्या है और इधर भी संख्या है। इन पूरी संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं, जड़ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं, जड़ से प्रदर्शित करते हैं। अब मेन और मोटी बात पर आइए कि परिमेय संख्याएं क्या है। परिमेय संख्याएं क्या है, जरा परिमेय संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर पढ़ने आए हो तो डरना नहीं है, लेकिन हाँ मैथ में भी डरते रहो। किससे, मैथ में जीरो और फिल्म में हीरो, इनसे बचकर रहिए, क्योंकि बहुत खतरनाक होते हैं, ये छोड़ते नहीं, ठीक है। अब परिमेय संख्याएं क्या है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। देखो एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे लिखा है 5/3, ठीक है। इसे P/Q के रूप में लिखा है, नहीं लिखा है। जैसे कंपेयर कर लेते हैं, P का मान कितना है 5, Q का मान कितना है 3, लिख सकते हैं 5/3। परिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है। जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन कंडीशन क्या है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वरना परिमेय संख्या में नहीं लिख सकते। अगर Q बराबर 0 हो गया तो समस्या हो जाएगी, जिन्हें तुम किसमें नहीं लिख सकते हो, परिमेय संख्याओं में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अब जरा देखेंगे, अब ये भाषाएं हो गई, अब देखें जरा न्यूमेरिकल के बारे में, न्यूमेरिकल किस तरीका से लगाएंगे, ठीक है। जरा देख रहे तो बने रहिए सभी लोग। और ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि जब साथ में पढ़ते रहोगे बेसिक से तो कोई भी चीज़ें कठिन नहीं है, ठीक है। जरा देखते हैं क्या दिखा है इन्होंने। भाई इन्होंने दिया है कि जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तब क्या करेंगे। जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, अभी 4 बताएंगे किस तरीका से ज्ञात की जाती है। जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो, जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे। तो इसमें लिखा है, एक डायरेक्ट सवाल ही बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक डायरेक्ट सवाल एक लिखा है, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट लगा रहे हैं जिससे तुम्हारे समझ में ज्यादा है। 3 और 4 के बीच
के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? परिमेय संख्या ज्ञात करनी, ठीक है। 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच बोले मध्य बोले बात एक ही है, ठीक है। बीच बोले या मध्य बोले बात एक ही है। और इसमें क्या लिखा है? जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, 4 और 5 के बीच, 3 और 4 के बीच में एक ही परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। अब अच्छा, मध्य वाले के लिए सूत्र क्या होता है? मध्य परिमेय संख्या के लिए मध्य की परिमेय संख्या निकालनी है। मध्य परिमेय संख्या के लिए तो क्या सूत्र होता है? आप लोग जानते भी हैं कि परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए x प्लस में y अपान में 2, इसका फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे और इनके बीच की परिमेय संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। जरा इनकी कंपैरिजन करिए इनका कि x का मान कितना है और y का मान कितना है, ठीक है। कर लेते हैं। x का मान कितना दिया है? 3। x बराबर कितना हो जाएगा? 3। और y बराबर कितना हो जाएगा? 4। यही मान ले आकर, ठीक है, इसमें रख देने हैं। तो x का मान कितना है? 3 और प्लस में y का मान 4 है और बटे में कितना हो जाएगा? 2। कर 4 और 3 7 बटे में 2। इनके बीच की परिमेय संख्या कितनी आ जाएगी? 7 बटे में 2 इनके बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब तो कोई समस्या नहीं है। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि जैसे कि अभी तुम्हें 3 और 4 के मध्य के बीच निकाली है, ठीक है। उसके पश्चात अब देखो, जैसे तुम्हें निकालना है, इसके बाद तुम्हें निकालना है कि 8 और 12 के बीच परिमेय संख्या निकालो। अब मध्य बोले या बीच बोले बात एक ही है। तो सूत्र हमें मालूम है। मध्य के लिए क्या लिखते हैं? मध्य परिमेय संख्या सूत्र क्या होता है? x प्लस में y अपान में 2, ठीक है। बहुत सिंपल है। जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो एक परिमेय संख्या के लिए अगर 4 बोलेगा तो दूसरा सूत्र बनेगा, जाके पहले निकालेंगे कि y माइनस में x, अगर एक से ज्यादा निकालने हैं, 4 जैसे निकालनी है, 5 निकालनी है, तो क्या लगाएंगे सूत्र कि y माइनस में x अपान में n माइनस में 1। उसके बाद में निकालेंगे x प्लस में d, बाद में लिखेंगे x प्लस में 2d, उसके बाद में लिखेंगे x प्लस में 3d। वो 4 संख्याओं के लिए, लेकिन यहाँ पर एक परिमेय संख्या के बीच में एक परिमेय संख्या के लिए निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। x का मान कितना है? 8 है, ठीक है। उसके बाद में y का मान कितना है? 12 है, ठीक है। अब डायरेक्ट मान रखो जाकर सूत्र में। x का मान कितना है? 8 और प्लस में y का मान कितना है? y का मान है 12 और बटे में 2। 12 और 8 कितने होते? 20। 20 बटे में 2 भाग कर लो। 2 एक कम 2, 1 0 उतार लो, ये वाला कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 8 और 12 के बीच की परिमेय संख्या कितनी है? 10 है, ठीक है। आप किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।